बंधुवर, आपका आपके चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। आज हम विषय लेकर आपके साथ आए हैं निर्णय क्षमता को मजबूत करने के संबंध में। आज जो चर्चा करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि जीवन में कई बार निर्णय सही न होने से कितना बड़े हानि लाभ की संभावना हो जाती है। तो मानव जीवन में कई बार दो रास्ते आते हैं, कई बार तीन रास्ते आते हैं, कई बार चौराहे आते हैं, चार रास्ते। इस प्रकार से जैसे हम रास्ते सड़क पर चलते हैं कहीं जाने के लिए, तो एक स्थान पर पहुंचने के लिए कई रास्ते होते हैं। कभी कभी जो है आगे चलकर दो राह, तिराहा, चौराहा आता है। उसी तरह जीवन में भी जो है निर्णय लेने के लिए चौराहे, दोराहे, तिराहे आते हैं कि क्या इस विषय में करना चाहिए। जो सही निर्णय हमको मिल जाता है तो आगे कार्य में सफलता मिलती है, भविष्य सुखमय होता है। और किसी प्रकार से यदि निर्णय गलत हो जाता है तो भविष्य खराब होता है, सफलता की जगह असफलता मिलती है और जीवन की सुख शांति भी चली जाती है। तो इस प्रकार से जब कुंडली के हिसाब से देखें तो हम पाएंगे कि कुंडली के 5वें, 9वें और 11वें भाव में अलग अलग ग्रह और तत्वों से निर्णय क्षमता का आकलन किया जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। निर्णय क्षमता में इसकी विशेष भूमिका होती है। हस्तरेखा में अंगूठे से निर्णय क्षमता दर्शित होती है। सूर्य से प्रभावित जो लोग होते हैं वो शीघ्र निर्णय लेने वाले होते हैं और ज़्यादातर परिणाम भी उनके ठीक होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है यह स्थिर है यानी चलायमान नहीं है और बहुत तेज पुंज होता है। इसलिए उसका निर्णय, और ग्रहों का राजा होता है, सबसे बड़ा होता है, तो उसका निर्णय ज़्यादातर ठीक होता है और उसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। चंद्रमा से प्रभावित लोग भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेते हैं। इसमें दोनों तरह के निर्णय हो जाते हैं। मंगल प्रधान लोग जोश में निर्णय लेते हैं और जोश में होश रखने पर, यानी कि अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग न करते हुए ये निर्णय कभी कभी गलत हो जाते हैं। बुध से प्रभावित जो लोग होते हैं वो निर्णय में दुविधा रखते हैं, क्योंकि बुध जो ग्रह है वो भी दुविधाजनक ग्रह, यानी कि उसका कोई लिंग नहीं होता है, स्त्री नपुंसक ग्रह होता है और जिसके साथ बैठता है वो उसी के जैसा हो जाता है। तो इसलिए बुध से प्रभावित लोग भी जो है दुविधा रखते हैं। बृहस्पति व शुक्र से प्रभावित लोग सही और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं। और गुरु का अर्थ मतलब सबसे बड़े होने के कारण अपने निर्णय में वो थोड़ा सक्षम होते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। इसके बाद अलावा शनि प्रधान लोगों का निर्णय भी ठीक होता है कि शनि जो है बहुत ही बड़ा ग्रह है, धीमे धीमे चलने वाला है, सोच समझ कर कार्य करने वाले व्यक्ति इसके अंदर आते हैं। तो ये सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और निर्णय ज़्यादातर सही होते हैं। कुंडली के पंचम भाव के स्वामी अगर कमज़ोर हो या पापाक्रांत हो या कुंडली में जल तत्व की मात्रा ज़्यादा हो, अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए
या कुंडली में चंद्र और बुध की प्रधानता बढ़ जाए, या अंगूठे का पहला पौर लचीला हो, तो निर्णय ठीक से सही से नहीं ले पाते हैं और ज़्यादातर निर्णय गलत हो जाते हैं, बाद में पछताते हैं। पंचम भाव के स्वामी मजबूत होने पर, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व का संतुलन ठीक होने पर, शनि के मजबूत होने पर, शुभ ग्रहों के केंद्र स्थानों में होने पर और चंद्रमा के शुभ स्थान में होने पर तथा अंगूठे का पहला पौर लंबा और सख्त होने पर निर्णय क्षमता अच्छी होती है। विचार कर सोच कर निर्णय लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं निर्णय लेकर कार्य में अपने सफल होते हैं और सुख शांति प्राप्त करते हैं। अब बात आती है कि इन कुंडली को कारकों को, कुंडली की स्थितियों को बदलना तो किसी प्राणी के वश में नहीं होता है, लेकिन कुछ हर गलती के लिए, हर कमी के लिए कोई न कोई उपाय ज्योतिष में बताया जाता है। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। यहाँ पर हम भी आपको उपाय बताते हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि अपने नित्य पूजा पाठ करते समय सबसे पहले गुरु का और फिर गणेश जी का और फिर सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। गुरु गणेश मनाए के, ऐसा रामायण में भी लिखा है। रामचंद्र जी दशरथ जी चले बारात लेकर, उस समय का प्रसंग है, गुरु गणेश मनाए के चले। तो ऐसा गुरु का और गणेश जी का और फिर सभी देवी देवताओं का, जिनको आप मानते हैं, जिनसे आपको स्नेह है, या आप जो अपना इष्ट मानते हैं, उनको भी नमस्कार करें, उनको स्मरण करें, तभी आगे का जो पूजा पाठ प्रारंभ करें। दूसरा उपाय, प्रातः उगते हुए सूर्य को जो 1 घंटे के अंदर अंदर आप रोली डाल करके जल दें। पुरुष रोली डाल करके जल दें और स्त्रियां जो है उसमें हल्दी डाल करके, महिलाएं हल्दी डाल करके जल दें, तो इससे भी निर्णय क्षमता आपकी सही होने लगेगी। महीने में 2 बार, तीसरा उपाय, महीने में 2 बार एकादशी आती हैं। इन एकादशियों का आप नियम पूर्वक पालन करते हैं, व्रत धारण करते हैं, तो इससे निर्णय क्षमता में शुभता आती है और निर्णय क्षमता आपकी बढ़ती जाती है। इसके बाद उपाय हैं कि आप पूर्णिमा का उपवास रख सकते हैं। पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा होता है उस समय, और पूर्ण चंद्रमा सब तरह से शुभ कारक होता है, मजबूत होता है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत रखने से स्वयं निर्णय क्षमता मजबूत होती है और अच्छी होती है और निर्णय शुभदायक होते हैं। इसके बाद भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आप नमः शिवाय का यथाशक्ति सुबह शाम अगर जाप करते हैं, खाली समय में रहते हुए भी अगर आप मानसिक जाप करते रहते हैं, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा और निर्णय क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र भी निर्णय क्षमता के लिए बहुत ही शुभदायक होगा। इसके यथाशक्ति सुबह शाम जाप करने से या खाली समय में मानसिक जाप करने से भी आपको निर्णय शुभ लाभ होगा, शुभ निर्णय क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। इसके बाद उपाय है, आप शनिवार को प्रातः पीपल में मीठा गुड़ डालकर मीठा जल दें और शाम को दीपक का दान करें उनको, और पीपल के नीचे रखें दीपक जलाकर। अगर परिक्रमा करने का वहाँ स्थान सही हो तो परिक्रमा भी करें। ऐसा करने से निर्णय क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी और निर्णय सही होने लगेंगे। इसके अलावा
आप पीला पुखराज या पुखराज का कोई सब्स्टिट्यूट, ओपल या हीरा धारण करते हैं, जैसा किसी विद्वान कुंडली देखने वाले विद्वान से निश्चय करा लें कि इनमें से कौन सा ठीक रहेगा, तो ये पुखराज, ओपल या हीरा धारण करने से भी निर्णय क्षमता आपकी बढ़ने लगेगी, ठीक होने लगेगी, सुखदायक होने लगेगी। इस प्रकार आप इस इन नियमों का पालन करते हुए, उपाय करते हुए आप कुंडली में किसी भी प्रकार की स्थिति हो, आप अपनी निर्णय क्षमता को ठीक करके सुखमय स्थिति, सुखमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी हमारे चैनल को नित्य प्रति प्राप्त करने के लिए, हमारी प्रोग्राम को नियमित पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य ऋषि शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए हमारा निःशुल्क नंबर 8630379775 पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।